ये परिवार की प्रीति, ये परिवार का जो प्रेम है, ये किसी मार्केट में नहीं मिलेगा, और ये बहुत बड़ी शक्ति होती है व्यक्ति। तो इसलिए यहाँ पर, और ये केवल कहा नहीं जा रहा है, हम स्वयं भी श्री राम के जीवन में देखते हैं। मतलब एक तरफ राज्य है, आज राज्य के लिए लोग क्या क्या बुरे काम नहीं करते हैं, घूस देनी पड़े, रिश्वत देनी पड़े, अपने चरित्र को दांव पे लगाना पड़े, अपने कुछ भी करना पड़े, अच्छा या बुरा, लेकिन व्यक्ति राज्य को चाहता है। भले ही कोई एक छोटे से जिले का राज्य है, एक स्टेट का राज्य है, देश का राज्य है, माने एमएलए से लेके एमपी से लेकर के सीएम पीएम से लेकर के कहीं भी उसको पद प्रतिष्ठा यदि मिलने के चांसेस लगते हैं तो व्यक्ति वहाँ चूकता नहीं है कुछ भी करने से। और एक इनका जीवन देखो, सब लोग कह रहे हैं कि श्री राम राजा बने, राम कह रहे नहीं, मुझे पिता की आज्ञा है वन में जाने की, मैं राज्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो भरत जी उस राज्य को स्वीकार करें। भरत जी कहते हैं इस पे तो मेरे बड़े भाई का हक है, मैं कैसे कर सकता हूँ? अगर मेरे भाई जंगल में जमीन पे सोते हैं तो मैं 4 फीट नीचे खड्डा खोद के मैं उनके बराबर कैसे सो सकता हूँ? वो मेरे से बड़े भाई हैं, नीचे सोते हैं। जब मेरे भाई कंद मूल आदि खाते हैं, जंगल की बनने वाली चीज़ें खाते हैं, उपलब्ध होने वाली चीज़ें खाते हैं, तो मैं यहाँ राजभोग कैसे खा सकता हूँ? तो वो भी फल फूल ही खा करके रहते हैं। तो फिर लक्ष्मण को कहा जाता है कि आप संभालो, कम से कम राज्य में अराजकता नहीं होनी चाहिए। वो कहते हैं मेरे को तो अपने भाई के चरणों के सिवाय और कोई बड़ा राज्य दिखता ही नहीं है। फिर शत्रुघ्न को कहा जाता है कि भाई ये तो सारे ही नहीं इसको देख रहे हैं, तो आखिर प्रजा का पालन करना भी तो हमारा धर्म है, तो आप ही कम से कम इसको संभाल लो। वो कहते हैं मैं इतना महापाप कैसे कर सकता हूँ कि जब मेरे से बड़े 3 भाई हैं और मैं इस राज्य को संभालूं। मतलब राज्य को उन्होंने एक फुटबॉल समझ रखा है, और उधर से वो ठोकर मार रहा है, इधर से ये ठोकर मार रहा है, चारों तरफ से चारों ठोकर मार रहे हैं। तो वो कह रहे हैं संपत्ति से भी बढ़ करके, एक तरफ संपत्ति है, राज्य है, एक तरफ संबंध है। तो कहते हैं संपत्ति चली जाए तो कोई बात नहीं, संबंध नहीं हमारे खराब होने चाहिए। एक ये उदाहरण है। एक दूसरा उदाहरण है हमारे सामने, कौरव पांडवों वाला। वहां संपत्ति को लेकर के क्या क्या पाप नहीं किए, संबंधों को ताक के ऊपर रख दिया। अगर उस संपत्ति को अर्जित करने के लिए अपनी ही कुल वधू को सभा के बीच में ला करके निर्लज्ज करना पड़े तो वो भी करेंगे, लेकिन संपत्ति चाहिए, राज्य चाहिए, इनको हमें इनका बहिष्कार करना है। क्या क्या दुर्घटनाएं नहीं की। तो दोनों उदाहरण हमारे सामने हैं। एक तरफ संबंधों की रक्षा, दूसरी तरफ संबंधों का मखौल उड़ाना। तो उसका परिणाम क्या आता है, और हम अपने घर में भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति अपने घर में, जैसे कोई 2 भाई हैं, माता पिता हैं और उनकी पत्नियां हैं, तो कुल मिलाकर के 4-6 लोग हैं, अगर उनका आपस में अत्यंत प्रीति है तो दूसरे लोग कभी उन 6 लोगों के ऊपर कभी उंगली नहीं उठा सकते। उनको पता है कि यदि हमने एक उंगली उठाई तो उधर से 6 उंगलियां हमारे ऊपर उठेंगी, 6 हाथ उठेंगी, 12 हाथ उठेंगे 6 लोगों के। उनकी हिम्मत नहीं होती है। और यदि ये 6 लोग परस्पर एक दूसरे की को क्रिटिसाइज करते हैं तो इनमें 6 में से किसी की भी प्रतिष्ठा नहीं होगी। तो इसलिए यहाँ पर रामायण कैसे हमारी रक्षा करती है। रामायण केवल मोक्ष की ही बात नहीं करती है, रामायण हमारे दैनिक जीवन में भी हमें कैसे हम उसको सुखी और खुशहाली से युक्त बना सकते हैं, उसका भी हमें उपदेश दे रही है। तो ये बहुत बड़ा शब्द है। श्री राम स्वस्य रक्षिता, अपनी रक्षा करनी है पहले, अपनी रक्षा के बिना दूसरे की रक्षा कर नहीं सकता है। जब उसमें हम एरोप्लेन में जब वो करते हैं, सफ़र करते हैं, तो जो एयर होस्टेस निर्देश देती है कि यदि कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, विमान में कोई ऐसी आपत्ति आ जाए, तो आप ये मास्क नीचे आ जाएगा, ऑक्सीजन मास्क, तो आपको पहले वो अपने नाक पे लगाना है
उसके बाद अपने पड़ोसी को या अपने बच्चे को, अगर बच्चा भी पास में बैठा है तो पहले खुद की रक्षा करनी है, बाद में दूसरे की रक्षा करनी है। अगर व्यक्ति खुद ही रक्षित नहीं है, वो दूसरे की रक्षा कैसे करेगा? घर में मानो सब बीमार पड़ गए और हम कहते हैं कि हमें तो इनसे इतनी प्रीति है, जब ये खाना नहीं खा रहे हैं तो हम कैसे खा सकते हैं, जब ये ठीक से नहीं सो पा रहे हैं बीमारी के कारण तो हम भी सारी रात जागरण करेंगे, तो फिर आप भी बीमार हो जाओगे 2 दिन के बाद। तो आप इनको संभाल कैसे सकते हैं? आप स्वस्थ रह करके संभाल सकते हैं। ये बड़ी भ्रांतियां समाज में होती हैं कि अगर पति बीमार हो गए और अगर पत्नी को सचमुच पति से प्रीति है तो यदि पति खाना नहीं खा रहा है तो मैं पत्नी भी नहीं खाएगी, उसको वो प्रेम दिखाते हैं कि आज आपने नहीं खाया इसलिए हमने भी नहीं खाया। आज आप दुखी हो गए, परेशान हो गए, आपका मन आज दुखी था तो आज हमारा मन भी दुखी है, आज हम भी खुश नहीं हैं। तो फिर वो उन दोनों ही दुखी हो गए तो अब आपको खुश कौन करेगा? तो होना तो ये चाहिए, एक व्यक्ति यदि शरीर से बीमार हो गया तो दूसरे को प्रयास पूर्वक अपने आप को स्वस्थ रखना चाहिए कि मैं यदि स्वस्थ रहूँगा तो मैं इसको भी संभाल लूँगा और मैं पूरे परिवार को भी संभाल लूँगा। और यदि मैं भी इसके साथ रोगी हो गया तो ये प्रेम नहीं है, ये तो अज्ञानता है। तो फिर आप सबको कौन संभालेगा? तो आप सारे के सारे ही फिर रोगी हो जाएंगे। तो ऐसे ही शरीर से भी हम स्वस्थ रह करके दूसरे रोगी व्यक्ति को संभाल सकते हैं और मानसिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से भी। एक गुरु यदि आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ है, यदि उसने ऋषित्व को प्राप्त किया है तो हजारों शिष्यों को संभाल लेगा, और वो भी यदि उन हजारों शिष्यों के साथ वो भी प्रभावित हो जाए, संक्रमित हो जाए, तो फिर कौन संभालेगा? तब कोई भी नहीं संभालेगा। तो वहाँ कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, अंधेन एव नियमान यथांधा। मतलब जो समाज में जिनको आगे ले जाने की ड्यूटी थी जिन लोगों की, तो वो भी अंधे ही हो गए। अंधे मतलब उन्होंने भी अपने ज्ञान को परिष्कृत नहीं किया, उन्होंने भी उतना तप नहीं किया जिनको करना चाहिए था। माने ये जो हमारी वर्ण आश्रम परंपरा थी ये कितनी महत्वपूर्ण थी कि हर व्यक्ति को कम से कम या तो वो सीधा ही ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यासी बन जाए। सन्यासी का मतलब है इंद्रियों के जो सांसारिक जो भोग हैं उनसे उपरम होकर के और एक दिव्य जीवन जीना इस मनुष्य शरीर में, जैसे श्री राम जी रहे। या फिर दूसरा रास्ता है वर्ण आश्रम व्यवस्था से गुजर करके जाएं। पहले ब्रह्मचारी रहें लगभग 25 वर्ष तक, जब तक विद्या अर्जन कर रहे हैं, जब तक विद्या का, मन का, बुद्धि का, शरीर का पूर्ण विकास ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य आश्रम में रहें। उसके बाद सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए और राष्ट्र को कुछ ऐसी स्पेशल गिफ्ट देने के लिए ऐसे श्रेष्ठ संतानें पैदा करें। लेकिन जब वो संतानें भी जब 20-25 वर्ष की योग्य हो जाएं, वो अपने आप को संभालने योग्य हो जाएं, बल्कि विदेशों में तो इतने दिन भी नहीं, वो तो 15 साल के बाद छोड़ देते हैं, बोले अब 18 साल के बाद छोड़ देते हैं, बोले वालिग हो गए अब आप अपना कमाओ और खाओ, कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो उसके बाद व्यक्ति को फिर वानप्रस्थी होने की परंपरा है हमारी। और वानप्रस्थ में क्योंकि वो अभी पूर्ण वैराग्यवान नहीं है, अभी अभ्यास कर रहा है, तो कभी कभार यदि उसका घर से संपर्क होता है तो उसको उतनी छूट दी जाती है, कभी साल 6 महीने में एक बार। उसके बाद निश्चित रूप से सभी को अनिवार्य रूप से सन्यासी बनना चाहिए। तो ये वर्ण आश्रम व्यवस्था कुछ गिने चुने लोगों के लिए नहीं है, प्रत्येक मनुष्य के लिए ये वर्ण आश्रम व्यवस्था नियत की है ऋषियों ने। लेकिन उसका पालन कितने लोग करते हैं? -1 पॉइंट भी नहीं करते हैं। कोई गिने चुने भले ही बन जाए, नहीं तो गृहस्थी लोग तो एक बार गृहस्थ में घुसे तो मतलब मैंने बहुत कम देखा कि जो गृहस्थ से निकल के सन्यासी बने हों।
कुछ ऐसी आत्माएं हैं जो जिन्होंने शादी नहीं की, ब्रह्मचर्य से वो सन्यासी बन गए, वो अलग बात है, वो भी बहुत कम है संख्या। लेकिन गृहस्थ से तो निकलते ही नहीं है। पहले अपनी जिम्मेदारियां बताते हैं, फिर अपने बच्चों की जिम्मेदारियां बताते हैं, फिर बच्चों के बच्चों की जिम्मेदारियां बताते हैं। बोले जी अभी ये जो मेरा पोता है या पोती है तो इसको स्कूल छोड़ के आना होता है, फिर जब दोपहर में स्कूल बस आती है तो वापस लाना पड़ता है, फिर इसका टिफिन लेके जाना पड़ता है। इसके लिए थोड़े ना मनुष्य शरीर था। आपके जो पोता पोती हैं उनकी जिम्मेदारी उनके माता पिता के ऊपर है, वो देखेंगे। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई तो आपके राष्ट्र के प्रति भी तो कोई जिम्मेदारी है, उसको कौन निभाएगा? आपके ऋषियों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसको भी तो देख लो एक बार। तो अगर गांव में चलो 100% लोग संन्यास ना भी लें, कम से कम 10% लोग भी यदि हर गांव में सन्यासी बने इस वर्णाश्रम व्यवस्था से, पहले गृहस्थी बने, फिर वानप्रस्थी बने, फिर अच्छे सन्यासी बने, और गृहस्थ से और ज्यादा अच्छे सन्यासी बनने की संभावना है, और ज्यादा अच्छे सन्यासी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर जो संसार के भोग हैं और जो उनकी सच्चाई है उनको अच्छे से जाना है। इसलिए किसी चीज के स्वरूप को जान के उससे हट जाना वो ज्यादा सरल होता है। एक व्यक्ति ने तो दूसरे के जीवन में देखा है कि भाई ये इनका जीवन जो है ये संसार में रहते हैं और ये दुखों से भरा हुआ है, तो मुझे इसमें पैर नहीं रखना है। दूसरों के जीवन से सीख लेते हैं, वो कम लोग होते हैं। लेकिन दूसरों से यदि नहीं सीख पाए तो अपने जीवन से तो व्यक्ति को सीखना ही चाहिए कि हमने ये जो 50 वर्ष 60 वर्ष जो बिताए हैं तो इसमें कितना हमें आत्मसंतुष्टि मिली, कितना हमें परेशानी मिली, कितना दुख मिला, कितना मन प्रसन्न हुआ, कितने हम आनंद में हैं, कितने आनंद से दूर हैं, तो ये तो व्यक्ति को पता चलता ही है। तो ऋषियों ने तो बताया सब सन्यासी बनो। तो अगर हर गांव में उसी गांव के व्यक्ति सन्यास लें और फिर जो उनसे आगे आने वाली जो पीढ़ी है उनको वो नैतिक शिक्षा दें, तो फिर सारे अपराध समाज से हटाए जा सकते हैं। अब मतलब कोई हजारों में एक सन्यासी बनता है, उसका फिर मतलब वो तो जैसे वो तखड़ी में तराजू में एक तरफ 50 किलो वजन रखो, एक तरफ एक तुलसी का पत्ता रखो, तो उसका तो कोई मतलब उसका कोई औचित्य ही नहीं रहता है, उसका कोई वो झेल ही नहीं पाए, उसकी कोई तुलना ही नहीं हो सकती है। तो जितने लोग 2 आश्रम में हैं, देखो गृहस्थ आश्रम में तो 1/4 लोग होने चाहिए। अगर हम वर्ण आश्रम व्यवस्था को फॉलो करें तो गृहस्थ में तो जितनी आबादी है 130 करोड़ की आबादी है जैसे हमारे देश की, तो गृहस्थ जीवन में तो कितने लोग होने चाहिए? 1/4 होने चाहिए। 1/4 का मतलब है लगभग 25 या 27 लगा लो, 30 लगा लो, चलो ज्यादा से ज्यादा 30 करोड़ रहने चाहिए वहां। तो बाकी 3 तो कहाँ रहने चाहिए? या तो ब्रह्मचर्य आश्रम में, या तो वानप्रस्थ में, या तो संन्यास में। तो जिस देश में 3 गुणा लोग ऐसे हैं जो धर्म के लिए ही जीते हैं, ब्रह्मचारी भी आध्यात्मिकता के लिए जीता है, वानप्रस्थी भी, सन्यासी भी, तो उस देश में कोई अनैतिक काम हो सकता है क्या? उस देश में कभी कोई रेप हो सकता है क्या? उस देश में कभी कोई बलात्कार हो सकता है क्या? उस देश में कभी कोई दूसरे के धन को हड़प ले, ऐसी डकैती हो सकती है क्या? कदापि नहीं हो सकती है, क्योंकि मेजॉरिटी इन लोगों की है। मेजॉरिटी तो नैतिक, और फिर गृहस्थी भी ऐसे ही होंगे। गृहस्थ आश्रम भी इतना ऊंचा होगा जब बाकी के 3 आश्रम इतने ऊंचे होंगे और उनकी मेजॉरिटी होगी, तो सब मिलकर के पूरे देश भर में साथ साथ संध्या के समय संध्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, वेद का अध्ययन कर रहे हैं, वैसा पवित्रता का जीवन जी रहे हैं 75% लोग। तो बाकी के जो बचे हैं 25%, 1/4%, तो वो लोग कैसा जीवन जिएंगे? वैसा ही जिएंगे। इसलिए हमारे यहाँ गृहस्थी भी विदेह जैसे ही होते थे। जनक आदि का उदाहरण दिया है गीता में भी, उपनिषदों में भी जनक आदि का, कि वो
राज्य आदि संभालते हैं, घर आदि संभालते हैं, लेकिन तो भी वो उसी ऊंची स्थिति में रहते हैं। हमने जब से वर्ण आश्रम व्यवस्था को ध्वस्त किया है, तब से हमारे जीवन के सुख ही ध्वस्त हो गए हैं। और जैसे अभी एक छोटे से जीवाणु ने, कोरोना ने सबको समझा दिया कि ज़्यादा मांसाहार मत करो, ज़्यादा उल्टा पुल्टा फास्ट फूड आदि चीज़ें मत खाओ, ज़्यादा बाहर की चीज़ें मत खाओ, अपने घर का खाना खाओ, सुबह सुबह योग करो, अपने घरों में यज्ञ करो। एक दिन तो पूरे देश भर में एक ही समय में यज्ञ किया लोगों ने। तो जैसे इस छोटे से जीवाणु ने ये बता दिया कि आपको इस पद्धति पे आना पड़ेगा, और लोग अडोप्ट कर रहे हैं। विदेशों में भी अभी जैसे मेरे को श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का अवसर मिला, तो वहाँ कितने लोग मतलब वो हो रखे हैं, वेगन हो रखे हैं, दूध से बनी हुई वस्तुएं भी नहीं खाते हैं। वो कहते हैं उसमें भी हत्या होती है। तो आखिर जमाने को कहाँ आना पड़ेगा? इस सृष्टि को वर्ण आश्रम व्यवस्था पे आना पड़ेगा। और जब संसार में वर्ण आश्रम व्यवस्था, क्योंकि हर व्यक्ति पहले स्वरक्षित होगा, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाला होगा। आज ब्रह्मचारी अपने धर्म की रक्षा नहीं करते हैं, वानप्रस्थी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, सन्यासी अपने धर्म की रक्षा नहीं कर रहे हैं, फिर गृहस्थ कैसे अपने धर्म की रक्षा करेंगे? उसको शिक्षा देने वाले, उसको शीशा दिखाने वाले आदर्श तो ये 3 आश्रम ही है ना। तो इसलिए यहाँ रामायण में क्या शिक्षा दी? राम कैसे हैं? रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, अपने धर्म की रक्षा करने वाले हैं। रक्षिता च स्वजनस्य, और स्वजनों की भी रक्षा करने वाले हैं। सबको साथ लेकर के चलना है। जैसे आजकल मोदी जी ने नारा दे रखा है, सबका साथ सबका विकास। तो ऐसे राजा होने चाहिए। और ऐसे राजा का मतलब केवल एक देश का ही राजा नहीं होता है। व्यक्ति कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सीमा में तो हर व्यक्ति राजा है। कोई अपने घर का राजा है, तो उसको अपने घर के सब लोगों की रक्षा भी करनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी संस्था में राजा है, तो उसको अपने सारी संस्था के लोगों को भी रक्षा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उनको हम ऐसे अपने नौकर की तरह रखें, गुलाम की तरह से रखें, और हमारी एक तानाशाही चले और वो अंदर अंदर से परेशान होते रहें, वो डिप्रेशन में जीते रहें, तो फिर वो अच्छा राजा नहीं माना जाएगा। और कोई परिवार के भी राजा चलो नहीं हैं, किसी संस्थान के भी नहीं है, संस्था के भी नहीं है, अपनी इंद्रियों के तो राजा है ना। हम सब हैं। ये तो हमारा साम्राज्य, ये तो भगवान ने ही हमें राजा बना के भेजा है। जो इंद्रियों का राजा है आत्मा, उसी को इंद्र कहते हैं। और इस शरीर को भी एक पुरी कहा है। अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। ये 8 चक्रों वाली और 9 द्वारों वाली, देवानाम दिव्य शक्तियों वाली, जिसमें सब दिव्यता ही दिव्यता है, ऐसी ये पुहु। पुहु मतलब नगर, पुरी, गांव, शहर। देवानाम पुहु अयोध्या। अयोध्या मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है, मतलब कोई उसको पराजित नहीं कर सकता है युद्ध में, उसको कहेंगे अयोध्या। तो यहाँ तो हमें कोई दूसरा जीत ही नहीं सकता है, लेकिन हमने स्वयं ही अपनी रक्षा नहीं की, हमने अपने प्रेम की रक्षा नहीं की, इसलिए कोई भी व्यक्ति हमें घृणा से भर देता है। हमने अपनी करुणा की रक्षा नहीं की, इसलिए हम किसी भी व्यक्ति का बुरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने अपने सत्य की रक्षा नहीं की, इसलिए कोई भी हमारे से झूठ बुलवा देता है, थोड़ा प्रलोभन दे करके। हमने अपने पवित्रता की रक्षा नहीं की, इसलिए कोई भी सीन, कोई भी गाना, कोई भी शब्द हमारी पवित्रता का खंडन कर देता है। हमने अपनी वाणी की, इंद्रिय की रक्षा नहीं की, इसलिए कोई भी हमारे से कुछ भी उल्टा पुल्टा इसमें डलवा देता है। दोस्त कहते हैं कि बीड़ी पी के देखो, सिगरेट पी के देखो, शराब पी करके देखो, पिज़्ज़ा बर्गर खा करके देखो। तो कोई भी व्यक्ति, हम अपने राजा नहीं हैं। हमने अपने आप के धर्मों की रक्षा नहीं की, इसलिए हम अपनी ही जब रक्षा नहीं कर पाए,
तो दूसरे की तो क्या रक्षा कर लेंगे हम। और जो ब्रह्मचारी होता है उसके लिए ब्रह्मचर्य सूक्त में आया स आचार्यम तपसा पिपरति। वो जो ब्रह्मचारी होता है वो अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से अपने उसको पिपरति माने संतुष्ट करता है अपने आचार्य को। तो कितनी भी व्याख्या की जा सकती है। रामायण का तो जैसे हमने महात्म्य में पढ़ा ना कि इसका तो एक श्लोक, और एक श्लोक नहीं, एक श्लोक का भी आधा भाग हमारे जीवन की रक्षा कर सकता है। तो ऐसे लग रहा है कि ये जो श्लोक है 14 नंबर का, रक्षिता स्वस्य धर्मस्य रक्षिता च स्वजनस्य, ये इतना बड़ा उपदेश है। अगर केवल इस एक पंक्ति के ऊपर हम अपने जीवन को फोकस कर लें कि हमें अपनी रक्षा करनी है और अपने स्वजनों की रक्षा करनी है, तो अपनी रक्षा का मतलब है कि कभी भी मैं अपनी आत्मा का हनन नहीं करूंगा। उसी को कहा है आत्महत्या। आत्महत्या का मतलब ये नहीं है कि शरीर को हमने फांसी लगा के हम लटक गए और हम लोग कह देते हैं कि भाई उसने आत्महत्या कर ली ना, उसने तो शरीर हत्या कर दी। आत्महत्या उसके उस विचार ने कर दी जिसने संघर्ष को स्वीकार नहीं किया। जैसे ही जीवन में संघर्ष आया, कोई दुख आया, कोई परेशानी आई, तो उस व्यक्ति को चाहिए था कि मैं आत्मा हूँ और मैं अंतिम श्वास तक इस संघर्ष से जूझता रहूँगा, तो फिर वो बन जाता आत्मविजेता। सबके जीवन में आते अंधकार, सबके जीवन में आती हैं मजबूरियाँ, और अगर मान लो आपको 10 दिन खाना नहीं मिले और आप उस भूख के कारण आपके प्राण निकलें तो भले निकलें, उसमें आप दोषी नहीं हैं। लेकिन यदि आप उस संघर्ष को देख करके फांसी लगा लेते हैं, आप उस संघर्ष को देख करके विषपान कर लेते हैं, तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर ये हम अपने राजा नहीं हैं, फिर हमने अपनी रक्षा नहीं की, स्वस्य रक्षिता नहीं है हम। तो व्यक्ति को प्रयास पूर्वक अपने आत्म स्वरूप की रक्षा करनी चाहिए। और ये मतलब बस समझने वाली बात है, जिसको जो समझ में आ जाता है ना, तो उसके लिए फिर कुछ भी कठिन नहीं है। जब तक व्यक्ति ये कहता रहता है ना कि जी ऐसा करना तो बड़ा कठिन है, जी ये तो बड़ा कठिन है, तो तब तक तो फिर वो कठिन ही बना रहेगा। इसलिए सबसे पहले तो व्यक्ति को ये बोलना पड़ेगा कि मेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है, कुछ भी मैं कर सकता हूँ। अगर एक व्यक्ति ने भी इस धरती के ऊपर ऐसा कोई काम किया है, ऐसी परिस्थितियों को यदि कभी एक व्यक्ति ने भी फेस किया है, तो मैं भी कर सकता हूँ। बस ये विचार ही आपको इतना बल दे जाएगा और आप किसी भी बुरी से बुरी, कठिन से कठिन परिस्थिति को भी आप पार कर जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अपनी रक्षा और उसके बाद स्वजन से रक्षा। फिर स्वार्थी नहीं होना है, सेल्फिश नहीं होना है, दूसरे को भी बांटना है, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। भगवान ने आपको जो भी दिया है ना, तो उसमें आपका पुरुषार्थ तो है निश्चित रूप से, लेकिन पुरुषार्थ के साथ साथ उसकी कृपा भी है। केवल मात्र पुरुषार्थ से कोई व्यक्ति कभी आत्मविजेता नहीं बन सकता है। पुरुषार्थ के साथ साथ भगवान की कृपा और बहुत सारे जो हमारे बड़े लोग हैं, गुरुजन हैं, माता पिता हैं, विद्वान जन हैं, उन लोगों के आशीर्वाद, उन सबको मिला करके कभी कोई एक व्यक्ति सफल होता है। तो उन लोगों का भी तो ऋण है ना हमारे सिर के ऊपर, माता पिता का भी है, गुरुजनों का भी है। जिस धरती में हमने जन्म लिया, इस धरती माता के ऊपर इसने कितना अन्न खिलाया हमें, कितना जल पिलाया, कितनी हमें वायु मिली, कितना धूप मिली, तो क्या इस सृष्टि के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं है क्या? हमारी वैदिक परंपरा में तो ऐसी एक उच्च आदर्श परंपरा थी कि पशु पक्षियों को भी वो स्वजन परिजन ही मानते थे, उनके प्रति भी इतनी प्रीति रखते थे जितने अपने स्वजनों के प्रति, अपने परिजनों के प्रति हमारी प्रीति होती है। राजर्षि का नाम आपने सुना ही है।
एक कबूतर की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ से मांस काट के दे दिया था, क्योंकि वो किसी जंगल में एक दिन चले गए और उस पे कोई पक्षी बैठा हुआ था। तो उसी समय कोई बहेलिया आया और उसने कहा कि मैं अब इस कबूतर को मारूंगा, क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी है और मेरे बच्चे भी घर में भूखे हैं, तो मुझे तो ये मांस ले जाके उनको देना पड़ेगा। और उसी पेड़ के नीचे वो ऋषि शिवी बैठ करके तप कर रहे, और वो राजा भी थे वहाँ के। तो उन्होंने कहा कि भाई आपको मांस चाहिए ना इतना, तो मेरे होते हुए मेरी प्रजा में कोई भी ये जो पशु पक्षी ये भी मेरे स्वजन परिजन हैं, इनकी रक्षा करना मेरा धर्म बनता है। तो आप मेरे यहाँ से जंघा से इस कबूतर से आपको जितना मांस मिलता, आधा किलो, 700 ग्राम, 800 ग्राम, 1 किलो, जितना वजन इस कबूतर के मांस का था उतना मांस आप मेरे यहाँ से निकाल लो। और उस व्यक्ति ने निकलवाया और उस कबूतर की रक्षा की उन्होंने। ऐसे हम देखते हैं गिद्ध की रक्षा के लिए भगवान श्री राम ने स्वयं जटायु, गिद्ध ने पहले रक्षा की सीता माता की, ऐसे ही की जैसे कोई अपनी पुत्री की करता है, तो वो भी प्राणों से भी प्रिय मानते हैं अपने राजा को। और ऐसे ही श्री राम ने भी उनका इस प्रकार से संस्कार किया जैसे कोई सुयोग्य पुत्र अपने पिता का संस्कार करता है। तो कहाँ तो हमारी, हमने नदी को भी, गंगा को भी माँ कहा, गंगा मैया। कहाँ तो हम जड़ चीजों को भी अपना स्वजन परिजन मानते हैं, इनकी भी रक्षा की जिम्मेदारी लेने वाले थे वैदिक परंपरा में। पशु पक्षियों को भी, कौन से पशु पक्षी की हमने पूजा नहीं की। हमने पत्थर को भी भगवान माना, हमने सांप की भी पूजा की, हमने गाय की भी पूजा की, जो हिंसक प्राणी है उनकी भी पूजा की, उनको भी अवतार माना। माने यहाँ कण कण में, जड़ में, चेतन में, सब में उस ब्रह्म के दर्शन किए हमारे यहाँ हमारे पूर्वजों ने। तो कहाँ तो सारी सृष्टि हमारा परिवार, वसुधैव कुटुंबकम, और कहाँ आज हमारे 2 बच्चे हमारे प्रेम से वंचित हैं। उनको लगता है कि हमें हमारे माँ बाप ने कभी टाइम दिया ही नहीं, हमें वो प्रेम मिला ही नहीं माँ बाप का जो हमें मिलना चाहिए था। तो ये कितनी बड़ी शिक्षा दे रही है हमें रामायण। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य, रक्षिता च स्वजनस्य, वेद वेदांग गत तत्वज्ञ। वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और वेदांग के जो तत्वज्ञ हैं, धनुर्वेदे च निष्ठित। और धनुर्वेद के, धनुर्वेद जो है वो उपवेद है, एक वेद का उपवेद है धनुर्वेद, अथर्ववेद का। तो उसमें जिनकी निष्ठा है ऐसे हैं वो। तो ये तो मतलब एक श्लोक में ही 1 घंटा बीत जाता है इतना इसमें, और 1 घंटे में नहीं होता है ये पूरा, इसके लिए पूरा एक जीवन बीत जाएगा इसके आधे श्लोक के लिए। तो रामायण अपने आप में इतना एक गंभीर और इतना एक विराट काव्य है, तो इसको हम आगे भी इसी प्रकार से इसका आनंद लेते रहेंगे। लेकिन समय की सीमा है, आज का समय हो गया। आज कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।